दरबारियों में तो कुलबली मच गई। उनकी परेशानी का कोई ठिकाना न रहा। सब एक जगह जमा होकर सोचने लगे कि बादशाह के गुस्से से कैसे बचा जा सकता है। आखिर एक शख्स खुशी से बोला, दोस्तों, इस मुश्किल का हल करने के लिए हमारे पास बहलूल दाना मौजूद है। मुझे यकीन है कि वो हमारी खताएं भूलकर और तमाम रंजिशें खत्म करके हमारी इज्जत की खातिर उस सयाह का सामना करेगा और उसे लाजवाब कर देगा। हाजी खलील चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे मज़ीद वीडियो ऐसे आप तक पहुंचते रहेंगे। ये सुनकर बाकी सब लोगों की जान में जान आई। सब लोग मिलकर बहलूल के पास पहुंचे और उससे माफी चाहते हुए सारा माजरा सुना दिया। बहलूल दाना ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि मैं कल दरबार में जरूर आऊंगा। अगले रोज दरबार आरास्ता हुआ। वजीर मुशीर सब कुर्सियों पर बैठे हुए थे। बादशाह भी अपने तख्त पर बैठ चुका था। सयाह को भी एक कुर्सी पेश कर दी गई। बादशाह ने अहले दरबार पर नजर डाली और पूछा, कौन है जो इस सयाह के सवालों के जवाब देगा। अहले दरबार ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सवाल किया कि बहलूल का नाम आखिर किस तरह लें, कहीं उसका नाम बादशाह को गुस्सा न दिला दे। उस वक्त बहलूल की आवाज गूंजी, ये दीवाना हाजिर है, मैं उस सयाह के सवालों का जवाब दूंगा। बादशाह ने इजाजत दे दी। सयाह ने बहलूल की तरफ बड़ी हैरत से देखा और फिर बोला, क्या मैं आपसे सवाल करूं। जी हाँ, क्यों नहीं, बहलूल ने जवाब दिया। सयाह उठा और अपनी छड़ी से जमीन पर एक दायरा खींच दिया। बहलूल ने फौरन ही उठकर अपने असा से उस दायरे के दरमियान एक लकीर खींचकर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। सयाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने एक और दायरा खींच दिया। बहलूल ने उस मर्तबा दायरे को 4 हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्से पर अपनी छड़ी रखकर खटखटाई। सयाह ने कदरे हैरत से उसकी जानिब देखा और जमीन पर अपना हाथ उल्टी हालत में रखकर उंगलियां आसमान की तरफ उठा दी। बहलूल ने उठकर अपना हाथ जमीन पर इस तरह रखा कि उसके हाथ की पुश्त ऊपर यानी आसमान की तरफ थी। सयाह अपनी नशिस्त पर वापस आ बैठा और तौसीफी लहजे में बोला, मरहबा मरहबा अलीजा, आपको बहुत मुबारक हो। आपके यहाँ एक ऐसा दानिशमंद और आलिम मौजूद है जिस पर फख्र किया जा सकता है। ऐसे शख्स की कदर करनी चाहिए। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या बहलूल ने तुम्हारे सवालात के जवाब ठीक ठीक दिए। सयाह बोला, जी जनाब, इसने किसी दरसगाह से तालीम हासिल की है जिसके पास इतना इल्म है कि मेरे इशारों को समझकर उनका ठीक जवाब दिया। अब वो सयाह जाना ही चाहता था कि बादशाह ने उससे कहा, अगर तुम उन इशारों को जरा खोल कर बयान कर दो तो दरबार में मौजूद अहले इल्म भी महफूज हो सकेंगे और उनके इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। क्यों नहीं बादशाह सलामत। सयाह ने कहा और चंद लम्हे रुक कर बोला कि आपने देखा, मैंने जमीन पर एक दायरा खींचा था। उस दायरे से मेरा मकसद जमीन का कुर्रा दिखाना था। आपके आलम फौरन समझ गए और उसने दायरे के 2 बराबर हिस्से करके मुझ पर जाहिर कर दिया कि मैं जमीन गोल होने पर यकीन रखता हूँ और उसके इसरार और रमूज से भी वाकिफ हूँ। फिर उसने एक सीधी लकीर खींची जिसने जमीन को शुमाली और जनूबी कुर्रे में बांट दिया। फिर आपने देखा कि एक और दायरा खींचा। आपके आलिम ने उसके 4 हिस्से करके मुझे समझा दिया कि 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्की है। और जब मैंने अपने हाथ की उंगलियों से जमीन पर उगने वाली नबातात की तरफ इशारा किया, यानी जब अपने हाथ को नीचे रखा और उंगलियां ऊपर की, तो उसका मकसद के नबातात और पौधों की तरफ इशारा करना था। तो उसके बाद बहलूल ने अपने हाथ को नीचे रखा और पुश्त आसमान की जानिब, तो बारिश और सूरज की निशानदेही की और मतलब था कि दोनों नबातात और पौधों की बढ़ोतरी में और उनकी बालिदगी में मददगार साबित होते हैं। ये कहकर सयाह ने बहलूल दाना की तरफ देखा और अकीदत से बोला, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आपको ऐसे दानिशमंद पर फख्र होना चाहिए। ये कहकर सयाह ने दरबार से रुखसत होना चाहा तो बादशाह ने उसे रुकने को कहा और बहुत सा इनाम देकर जाने की इजाजत दे दी। उसके रुखसत होने के बाद बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा कि इल्म कहीं से भी मिले उसे हासिल करने की कोशिश करो और अपने दरमियान मौजूद अकलमंद और ज़हीन लोगों को इज्जत दो। आज उसी बहलूल ने तुम्हारी इज्जत और माल बचाया जिसके खिलाफ तुम लोगों ने महाज बना रखा था। तमाम दरबारी इस पर शर्मिंदा हुए और बहलूल की तारीफ करके बादशाह को राजी कर लिया। और जब बहलूल दरबार से रुखसत हो रहा था तो उमरा उसे बाहर छोड़ने आए और उम्दा नस्ल के घोड़े पर सवार करवा के मुहाफिजों की मायत में रवाना किया। दोस्तों, याद रहे कि बहलूल दाना खलीफा हारून रशीद का आपस में जबरदस्त लगाव था। कहा जाता है हारून रशीद बहलूल दाना की बातों से जराफत के मजे लिया करते थे। कभी कभी जज्ब के आलम में वो पते की बातें भी कह जाया करते थे। एक मर्तबा बहलूल मजजूब हारून रशीद के पास पहुंचे। हारून रशीद ने एक छड़ी उठा कर दी। मजाहन कहा कि बहलूल, ये छड़ी तुम्हें दे रहा हूँ, जो शख्स तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ नजर आए उसे दे देना। बहलूल मजजूब ने बड़ी संजीदगी के साथ छड़ी लेकर रख ली और वापस चले आए। बात आई गई हो गई। शायद हारून रशीद भी भूल गए होंगे। अरसे के बाद हारून रशीद को सख्त बीमारी लाहक हो गई। बचने की कोई उम्मीद न थी। अतबा ने जवाब दे दिया। बहलूल मजजूब अयादत के लिए पहुंचे और सलाम के बाद पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्या हाल है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, क्या हाल पूछते हो बहलूल, बड़ा लंबा सफर दरपेश है। बहलूल ने पूछा, कहाँ का सफर। जवाब दिया, आखिरत का। बहलूल ने सादगी से पूछा, वापसी कब होगी। जवाब दिया, बहलूल तुम भी अजीब आदमी हो, भला आखिरत के सफर से भी कोई वापस हुआ है। बहलूल ने ताज्जुब से कहा, अच्छा, आप वापस नहीं आएंगे, तो आपने कितने हिफाजती दस्ते आगे रवाना किए और साथ कौन कौन जाएगा। जवाब दिया, आखिरत के सफर में कोई साथ नहीं जाया करता, खाली हाथ जा रहा हूँ। बहलूल मजजूब बोला, अच्छा, तो जहां जा रहे हैं वहां रहने के लिए कुछ तैयारी की या नहीं। हारून रशीद ने जवाब दिया, नहीं, कुछ भी तो पास नहीं है, खाली दामन हूँ। बहलूल मजजूब बोले, इतना लंबा सफर कोई मुअय्यन मददगार नहीं। फिर तो लीजिए। हारून रशीद की छड़ी बगल से निकाल कर कहा, ये अमानत वापस है, मुझे आपके सिवा कोई इंसान अपने से ज्यादा बेवकूफ नहीं मिल सका। आप जब कभी छोटे सफर पर जाते थे तो हफ्तों पहले उसकी तैयारियां होती थी। हिफाजती दस्ते आगे चलते थे, पश्मो खदम के साथ लश्कर हम रुकाब होते थे। इतने लंबे सफर में जिसमें वापसी भी नामुमकिन है, आपने तैयारी नहीं की। हारून रशीद ने सुना तो रो पड़े और कहा, बहलूल, हम तुझे दीवाना समझा करते थे, मगर आज पता चला कि तुम्हारे जैसा कोई अक्लमंद नहीं। प्यारे दोस्तों, यहाँ हमें अपने बारे में सोचने की जरूरत है कि हमारा शुमार किस कैटेगरी में होता है, अक्लमंदों में या बेवकूफों में। हमें सोचने की जरूरत है कि हमने अपने सफर आखिरत के लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है और सफर की कितनी तैयारी दिन रात में हम करते हैं।
اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے آخرت کے سفر کی فکر ہر لمحہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس دار فانی سے ہم کس وقت کوچ کر جائیں کوئی خبر نہیں۔ دوستو، خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا کوئی شخص عباسی خلیفہ ہارون رشید کی عمارت اور ثروت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی سلطنت 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج کے دور کے کئی امریکہ اس کی مٹھی میں تھے۔ مکمل عقل مندی، دانش مندی اور حکمت کے ساتھ اتنی بڑی سلطنت پر بخیر و خوبی حکومت کرنے والا اس دنیا سے جاتے ہوئے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ عقل مند نہیں بلکہ بے وقوف تھا، کہ دنیاوی سفر کے لیے تو وہ لاؤ لشکر اور ساز و سامان کا انتظام کرتا رہا، لیکن اپنی آخرت کے سفر کے لیے وہ ایسا کچھ نہیں کر سکا۔ لہٰذا عقل مند اور دانا وہی ہے جو اپنے سفر آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرے۔ اور ہارون رشید کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ انتہائی نیک بادشاہ تھا، تہجد کی پابندی کرتا تھا، عدل و انصاف کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ عقل مند نہیں ہے، بے وقوف ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمانوں کی سوچ بدل گئی ہے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہوئے ہر اس شخص کو عقل مند سمجھتے ہیں جو بس مال کمانا اور مال بنانا جانتا ہو، چاہے اس کے لیے وہ رشوت خوری، بدعنوانی اور کرپشن ہی کیوں نہ کرے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشوں پر لگا دے پھر اللہ تعالیٰ سے تمنائیں کرے۔ اور فرمان الہی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور پھر اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ پیارے دوستو، یقیناً اللہ سے ڈرنے والا ہی روزانہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا اسے وعید سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے کہ وہ اپنی جانوں کے لیے ہی کچھ بھلائی آگے بھیج دیتے۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی بامراد ہیں۔ پیارے دوستو، اس بات میں شک نہیں کہ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بامراد جنتی بندوں میں شامل فرما لے، ہمیں اپنے ان عقل مند بندوں میں شامل فرما لے جو روزانہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کر کے نیک اعمال کی کثرت کرتے ہیں، تاکہ کل آخرت میں تیرے سامنے سرخرو ہوں اور تیرے جنت کے وارث بنے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے حضرت بہلول رحمہ اللہ کی زندگی کے چند واقعات بیان کریں جس میں انسان کے لیے بہت سے پیغامات اور اسباق موجود ہیں۔ خود بھی بہلول دانا رحمہ اللہ کی ان تعلیمات سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں، تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی ان واقعات کو سن کر اپنی اصلاح کی کوشش کرنے والے بن سکیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔